नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगा कि अगर किसी कंपनी ने कोलकाता में आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले लिया है और सेक्शन 25 के तहत या किसी और धारा के तहत केस कर दिया है तो आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। आज से लगभग 1 साल पहले मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ एंड पूना वाला फिनकॉप ने मेरे ऊपर एक लीगल एक्शन लिया था जो कि सेक्शन 25 का था। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो शेयर की थी जो कि मेरे चैनल सबसे पहली वीडियो थी। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसे देखने के बाद में मेरे कई सारे भाइयों ने मुझसे एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा कि सर, जब ये केस हमारे ऊपर होता है तो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, जब भी आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आपको लोन डिफ़ॉल्ट करते ही कंपनी तुरंत केस कर दे। सबसे पहले वो आपको कई बार लीगल नोटिस भेजती है, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, ये सब नोटिस वगैरह भेजती है आपको। इसके अलावा आपके पास लगातार रिकवरी कॉल्स आती हैं एंड रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आते हैं। लगभग शुरू के 3 मंथ तक के ये सब चला करता है। 3 मंथ के बाद में आपका लोन एनपीए हो जाता है। एनपीए होने के बाद में ये सब प्रोसेस और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसके बाद में लगभग चौथे या 5वें महीने में अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, अगर आप कोई पेमेंट नहीं करते हैं, उनके नोटिस का अगर आप आंसर नहीं देते हैं, तब फिर चांसेस बढ़ जाते हैं आपके ऊपर केस होने के। तो ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि लगभग आपके डिफ़ॉल्ट होने के बाद में 4 से 5 मंथ के बाद में कंपनी केस रजिस्टर करती है। केवल रजिस्टर होता है, अभी इसमें कोई प्रोसीड आगे नहीं होती है। रजिस्टर होने के बाद में अप्रॉक्स 2 मंथ के बाद आपके पास में 1 से 2 मंथ के बाद चलिए आपके पास में प्री कॉन्गिनेंस नोटिस आती है। प्री कॉन्गिनेंस नोटिस में जो डेट लिखी होती है, अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो फिर आपके पास में सम्मन्स आना स्टार्ट होते हैं। किसी किसी के पास में देखा गया है कि एक ही सम्मन आता है, किसी किसी के पास में 2-3 सम्मन्स भी आते हैं। तो जो भी हो, 1-2 सम्मन्स आपके ऊपर जो भी आते हैं, जब आप इन सम्मन्स को इग्नोर कर देते हैं तो आपके ऊपर वारंट इशू हो जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके डिफ़ॉल्ट करने से लेकर आपके खिलाफ वारंट निकलने तक का समय अप्रॉक्स 8 से 9 महीने तक का हो जाता है। तो कंपनी एंड कोर्ट दोनों ही ये चाहते हैं कि आप सेटलमेंट कर लें और इस मैटर को यहीं पे क्लोज कर दें। अब ये जो वारंट होता है ये आपके नियर बाई लोकल पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है। अब पुलिस स्टेशन में जब ये भेजा जाता है तो वहाँ से पुलिस ऑफिसर आपको कॉल करके आपको या तो थाने बुलाते हैं या तो वारंट लेकर के सीधे आपके घर आ जाते हैं। अब ये जो वारंट इशू होता है ये बेलेबल वारंट होता है। तो पुलिस ऑफिसर आपको ये बोलते हैं कि वारंट पर जो भी डेट पेंशन है आप उस तारीख को कोर्ट पहुँच जाना एंड कोर्ट पहुँच के अपने केस को जैसे भी वो हैंडल कर लेना, चाहे आप बेल करा लो, चाहे सेटलमेंट करा लो, जैसा भी आपका हो। तो अगर आप उस डेट को कोर्ट पहुँच जाते हो, बेल करा लेते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बेल इन केस नहीं भी कराते हो तो आपके लिए फिर से एक वारंट इशू हो जाता है। ये भी वारंट बेलेबल ही होता है। एंड मैंने ई कोर्ट की वेबसाइट पर जाके पर्सनली कम से कम 500 केस ऐसे चेक किए हैं। तो मैंने वहाँ जाकर ये पाया है कि एक एक इंसान के ऊपर कम से कम 20-20, 25-25 वारंट निकलते हैं। कई सारे केसेस ऐसे हैं जो 2017 या 18 के हैं एंड वो आज तक पेंडिंग चल रहे हैं। तो इसको देख करके तो ये इसमें पता चलता है कि आपके ऊपर लगातार बार बार वारंट इशू हुआ करता है, बार बार पुलिस आपके घर आती है एंड ये वारंट किसी कारण से वापस हो जाते हैं। एंड वापस होने के बाद फिर आपके पास वारंट एक नया आता है, तो बार बार यही चीज़ चला करती है। तो अगर आप इसमें कोई एक्शन नहीं लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में ये होता है कि आपके ऊपर बार बार वारंट आया करते हैं एंड वो बिना एग्जीक्यूट हुए रिटर्न हो जाते हैं, पुलिस बार बार आपके घर आती है। लेकिन मैं आपसे एक सजेशन ये दूंगा कि देखिए, आपको कंपनी एंड कोर्ट बहुत समय देते हैं आपको। जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट करने से ले करके पहला वारंट आने तक के आपके 9 मंथ तो ये हो जाते हैं। 9 मंथ में अगर आप थोड़े थोड़े पैसे बचा के सेटलमेंट आप कर लेते हो तो आप इस चीज़ से आराम से बाहर निकल जाते हो। अब जैसे यहाँ तक के 9 मंथ हो गए, 9 मंथ बाद पहला वारंट आया। अगर आप पहले वारंट पे भी सेटलमेंट आप किसी कारण से नहीं करा पाते हो तो वारंट वो वापस हो जाता है एंड दूसरा वारंट फिर से 3 महीने बाद आता है। तो मान कर चलो आपको 12 महीने का टाइम मिल गया। तो 12 महीने का टाइम आई थिंक इनफ होता है। इसमें आप आराम से पैसे बचा करके सेटलमेंट अपना करवा केस ही ख़त्म कर सकते हो। तो मैं तो ये सलाह देता हूँ कि अगर आपके डिफ़ॉल्ट होने के बाद में भी आपको लगभग 12 महीने मिल रहे हैं तो आप कंपनी से आराम से बात करो, नेगोशिएशन करो एंड सही अमाउंट आने पे आप सेटलमेंट करके केस ही ख़त्म कर लो। वरना ज़्यादा से ज़्यादा सर यही होता है इसमें कि आपके ऊपर बार बार वारंट इशू हुआ करते हैं, बार बार पुलिस आपके घर आती है एंड ये अनएग्जीक्यूट होकर वापस चले जाते हैं।
अभी तक के तो ऐसा देखा गया है। लेकिन भाई देखो, कोर्ट कचहरी की बात होती है, इसमें रिस्क लेने वाला होता नहीं है। जितनी हो सके आप सेटलमेंट कर लो, वरना शायद ऐसा कभी हो सकता है कि वारंट आपको एग्जीक्यूट हो जाए एंड पुलिस आपको पकड़ के ले जाए। लेकिन फिर भी इतना मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आपका जो भी केस इसमें होता है उससे ले करके पहला वारंट आने तक के 9 महीने लगभग हो जाते हैं, एंड उसको वापस करके सेकंड वारंट आने में लगभग 12 महीने हो जाते हैं। तो कह सकते हैं मोटा मोटा आपको 1 साल का टाइम पूरा पूरा मिल रहा है। एंड 1 साल में आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके इसका एट लास्ट सेटलमेंट करके केस आप अपना ख़त्म करा सकते हो। तो कुल मिलाकर डरने जैसा कुछ नहीं होता है, टाइम आपके पास अच्छा खासा होता है। ना कोर्ट चाहती है ना कंपनी चाहती है कि आपके ऊपर केस लगातार चलता रहे। वो भी यही चाहते हैं केस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि कोर्ट के पास आपके जैसे लाखों केस पड़े हुए हैं, वो इस केस को इतना लंबा नहीं खींचना चाहती है। एंड ये कोई इतना बड़ा ऑफेंस नहीं होता है कि इसको लेके आपको जेल भेजी रहे, इसलिए यहाँ इसमें आपको जेल तो नहीं होती है। बस यही होता है कि पुलिस बार बार आपके घर आती है एंड वारंट आपका इशू होता है, उसके बाद रिटर्न हो जाता है। यही चीज़ लगातार आपके साथ में चला करती है। अब लेकिन बार बार पुलिस आपके घर आती है, बात भी अच्छी नहीं लगती कि बार बार पुलिस आपके घर आ रही है, थोड़ा सही नहीं लगता है। तो इस केस में यही होता है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं होता है। बस आप जल्दी जल्दी सेटलमेंट करा लो। सेटलमेंट कराने के बाद में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोर्ट भी नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं करना, बस आप सेटलमेंट करा लो एंड इस केस को आराम से आप ख़त्म कर सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है एंड आपको मेरी जानकारी पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।